मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को किस तरह गोलियों से छलनी कर दिया गया था, इसका गवाह तो पूरा देश बना। उनकी मौत का शोक पूरे देश ने मनाया। हर उस फैन का दिल आंसुओं से रो रहा था जो सिद्धू मूसेवाला का गाना सुनकर कभी खुश हो जाया करते थे। पर मरने से पहले इनकी जिंदगी कोई मामूली जिंदगी नहीं थी। सिद्धू मूसेवाला ने भले ही अपनी जिंदगी में 4 दिन जिए हों, लेकिन वो 4 दिन ठाठ से जिए थे। इनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल को देखकर अच्छे के होश उड़ जाएंगे। अपने गाने के लिए करोड़ों चार्ज करने वाले सिद्धू मूसेवाला के पास गाड़ियों की लाइन लगी थी। आज भले ही सिद्धू मूसेवाला नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे इन्होंने कितनी संपत्ति छोड़ी है और क्या क्या खास इन्होंने खरीद रखा था, चलिए जानते हैं। 11 जून 1993 को जन्मे शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला मनसा जिले के रहने वाले थे। इनकी फॉलोइंग हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हुआ करती थी। परिवार की बात करी जाए तो इनके पिता का नाम सरदार भोला सिंह और माता का नाम सरपंच चरण सिंह कौर सिद्धू है, जो अपने गांव की सरपंच के तौर पर सेवाएं दे रही हैं। सिद्धू को छोटी उम्र से ही पढ़ाई लिखाई के साथ गानों का भी शौक था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मनसा जिले से ही पूरी करी थी और इसके दौरान वह हर सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेते थे। धीरे धीरे उनका शौक जुनून में बदलने लगा था, लेकिन उनके परिवार वाले चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें। इसलिए परिवार वालों के कहने पर सिद्धू ने अपना फोकस पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा रखा, लेकिन कभी भी अपने टैलेंट को अपने आप से अलग नहीं होने दिया। जहां सिद्धू ने निंजा द्वारा गाए गए गीत लाइसेंस के बोल लिखकर अपने करियर की शुरुआत करी, फिर जी वैगन नाम के गाने को गाकर अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करी और फिर उन्होंने ब्राउन बॉयज के साथ अलग अलग ट्रैक पर अपने टैलेंट का जादू दिखाया, जो कि विनम्र संगीत द्वारा जारी किए गए थे। लेकिन सिद्धू का ट्रैक सुहाई ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। 2018 में उन्होंने अपना पहला एल्बम PBX1 रिलीज किया, जो कि बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट पर लिस्ट हुआ था। इसके साथ ही सिद्धू ने अपनी मां चरण कौर के लिए भी सक्रिय रूप से प्रचार किया ताकि उनकी मां सरपंच बन सके और फिर दिसंबर 2018 में सिद्धू की मां मूसा गांव से सरपंच चुनी गई। सिद्धू गाने से जितने ज्यादा फेमस हुए थे, ये उतनी ही ज्यादा विवादों में भी घिरे रहते थे। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने खुलेआम गन कल्चर को बढ़ावा दिया है। सितंबर 2019 के रिलीज हुए सिद्धू के सॉन्ग जट्टी जोए ने मोर वर्गी ने 18वीं शताब्दी के सिख योद्धा माई भागो के संबंध में विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके लिए मूसेवाला ने बाद में माफी भी मांग ली थी। इसके अलावा एक और गाना संजू ने भी जुलाई 2020 में विवाद खड़ा कर दिया था। यह गाना AK-47 फायरिंग मामले में सिद्धू मूसेवाला को जमानत मिलने के बाद रिलीज हुआ था, जहां इस गाने के जरिए उन्होंने अपनी तुलना अभिनेता संजय दत्त से करी थी। असल में मई 2020 में बरनाला गांव में फायरिंग रेंज में फायरिंग करते हुए एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। इस मामले में सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। सिद्धू मूसेवाला ने दिसंबर 2021 में कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी और उन्हें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद ज्वाइन कराया था और फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने मूसेवाला की मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी करवाई थी। कांग्रेस ने मनसा से सिटिंग विधायक का टिकट काटकर मूसेवाला पर भरोसा जताया था। हालांकि चुनाव में वह हार गए क्योंकि उन्हें आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला ने भारी मतों से हरा दिया, वरना सिद्धू एक सिंगर के साथ साथ आज एक विधायक भी होते। अब अगर हम इनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो उसके दोस्तों क्या ही कहने। सिद्धू मूसेवाला के लग्जरियस लाइफस्टाइल के चर्चे हर तरफ होते थे। सिद्धू हमेशा से ही अपनी लाइफस्टाइल को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करते थे। उनके पास गाड़ियों का काफी अच्छा कलेक्शन था और गाड़ियों के अलावा उन्हें बाइक्स का भी बड़ा शौक था। अगर घर की बात करें तो भारत में इनके कई सारे घर थे। उसके अलावा कनाडा में भी इन्होंने घर खरीद रखे थे, लेकिन उनके फैंस को सबसे ज्यादा उनका ड्रेसिंग सेंस और मूंछों का ताव देने वाला अंदाज पसंद आता था। आपको बता दें कि असल जिंदगी में सिद्धू मूसेवाला के कार कलेक्शन में कई महंगी गाड़ियां मौजूद थी। इनके कार कलेक्शन में टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप, महिंद्रा थार और मर्सिडीज जैसी कई सारी गाड़ियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, इनके पास काले और सफेद रंग की रेंज रोवर और मस्टैंग जैसी कार भी थी। वहीं अगर बाइक्स की बात करें तो सिद्धू मूसेवाला के पास एक दो नहीं बल्कि कई सारी बुलेट थी, क्योंकि उन्हें बुलेट चलाने का बड़ा शौक था और वो अपने पूरे गांव में बुलेट से ही घूमना पसंद करते थे। घर और गाड़ियों के अलावा हमारे सिद्धू मूसेवाला के पास भरपूर मात्रा में ज्वेलरी और नगद में पैसे भी हैं, क्योंकि सिद्धू एक रैपर थे और इसलिए उन्हें भी ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक था। कई सारी सोने की चेन उन्होंने खरीद रखी थी, जिन्हें वो अलग अलग गानों में पहनते थे और लोगों को अपने अंदाज से इम्प्रेस करते थे। चुनावी एफिडेविट के मुताबिक उनके पास 5 लाख की नकदी, बैंकों में 5 करोड़ का बैलेंस, 18 लाख की ज्वेलरी और करोड़ों की जमीन इत्यादि मिलाकर कुल 8 करोड़ की संपत्ति थी। लेकिन ये सब कुछ चुनावी एफिडेविट में शुमार है, जिसमें हर कोई अपनी संपत्ति को बिल्कुल कम करवा कर लिखता है। इनके करीबी लोगों की माने तो सिद्धू के पास 30 से 50 करोड़ के बीच संपत्ति थी, जहां इन्होंने अपनी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में कर रखी थी। पंजाब में उनकी आलीशान हवेली है। इसके अलावा कनाडा में भी सिद्धू मूसेवाला का घर है। अपने यूट्यूब चैनल और गानों के राइट्स से भी इन्हें काफी अच्छे पैसे मिलते थे। सिद्धू अपने सभी पैसों को अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में दिल खोलकर खर्च करते थे। सिद्धू को हमेशा से ही एक बेहतर जिंदगी जीने का शौक था और उसके लिए उन्होंने शुरुआत में ही बहुत मेहनत भी करी।
एक सॉन्ग राइटर से अपनी जिंदगी शुरू करने वाले सिद्धू ने अपने मेहनत के बलबूते पर ही ऐसा मुकाम हासिल किया था। जब इनकी मौत हुई तो हर कोई हैरत में पड़ गया। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो अभी तक सिद्धू मूसेवाला की शादी नहीं हुई और उन्होंने अपने रिलेशनशिप पार्टनर की पहचान भी सीक्रेट रखी थी। जनवरी 2020 में सिद्धू की मां करण कौर ने कहा था कि उनका बेटा आने वाली तारीख में जल्द ही शादी कर अपने लव लाइफ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए एक्साइटेड है। उनकी मां के इस इंटरव्यू को देखकर सिद्धू मूसेवाला के फैंस खुश हो गए थे और उन्होंने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया था कि सिद्धू मूसेवाला किसी के साथ रिलेशनशिप में है जिसका नाम वो छुपा रहे हैं। पर उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई और उनके सीक्रेट पार्टनर का नाम हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही चला गया। पर अगर अफवाहों पर ध्यान दिया जाए तो सिद्धू मूसेवाला एक एसोसिएट को डेट कर रहे थे और उसी के साथ शादी के बंधन में भी बंधने की तैयारी कर रहे थे। वैसे आपको बताते चले कि मनसा के गांव जवाहर के उनके ऊपर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करी गई। जिस वक्त फायरिंग करी गई उस वक्त सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। उन्हें इतनी ज्यादा गोलियां लगी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई और इस हत्या की जिम्मेदारी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली, जिसकी जानकारी उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी थी। तभी से ये केस सुर्खियों में बना हुआ है। असल में सिद्धू मूसेवाला पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट में थे। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने जेल में होते हुए सलमान खान को भी मारने की कोशिश करी, वह भी 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार। तो दोस्तों ये थी सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी की पूरी कहानी, जिस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।